Hello dear student, this is Renu Pandey and welcome back to Sant Kabir Vidyapeeth of official YouTube channel. आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और पढ़ने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर होंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं कि आज हमारा जो कन्वर्सेशन होने वाला है आपसे वो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स को लेकर होने वाला है। और मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं एनएपी 2020 का सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और डिस्कस करते हुए आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। कल की लेक्चर में मैंने सीरीज और सीक्वेंस को पूरा डिटेल में बताया था, लेकिन कुछ लाइट इशू होने की वजह से कुछ टॉपिक्स उसमें से रह गए थे और आज उसी के बारे में हम कन्वर्सेशन करने वाले हैं। तो आपको ये भी पता होगा कि संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर यूजी पीजी की ऑल क्लासेस रेगुलर बेसिस पे ऑल सब्जेक्ट की चल रही हैं। अगर आप नहीं जुड़े हैं अभी तक तो प्लीज जाके जुड़ें और अपने कोर्सेज का लाभ उठाएं। तो हमारा आज आपसे जो डिस्कशन होने वाला है सीरीज और सीक्वेंस यानी कि सीक्वेंस और सीरीज को लेकर के होने वाला है, जिसमें आप देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल कैलकुलस जो है आपका यूनिट 1 का, उसमें पहला ही टॉपिक अभी चल रहा है और जिसमें हमने अभी तक देखा कि सीक्वेंस क्या होते हैं, सीक्वेंस किसे कहा जाता है। अगर आप नहीं पता है आपको कि सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होते हैं, सीक्वेंस को हम किस तरह से डिनोट करते हैं, उसके अंदर एलिमेंट कैसे आते हैं और उसको हम किस फॉर्मूले में डिनोट करते हैं, तो ये क्लास प्रॉपर आपके लिए है। और अगर आपको पता है कि सीक्वेंस सीरीज क्या होता है, इसके सारे अंदर के जितने भी मटेरियल्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं सीक्वेंस के, अगर आपको पता है तो ये क्लास आपके लिए नहीं है। आप आने वाली अगली क्लास को ज्वाइन करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि सीक्वेंस क्या है। और पिछली कक्षा को भी हम थोड़ा सा बैकअप करके बताएंगे, इसलिए क्योंकि पिछली कक्षा में हमने सीक्वेंस सीरीज को शायद कंप्लीट कर दिया था। इसकी जो डिफिनीशन है, इसका जो डिफाइन था, हमने उसमें पढ़ा था कुछ कुछ चीजें। चलो उसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था कि हमारा जो सीक्वेंस और सीरीज था, सबसे पहले हमने देखा था कि सीक्वेंस, और सीक्वेंस को हम जानते हैं कि ये हमारा जो ए दिया था इसको हम कहते हैं सीक्वेंस। ये हमारा ए सीक्वेंस कहलाता है और ये सीक्वेंस को हम क्या है डिनोट किससे करते हैं, ए से। और ए के अंदर ये जितने भी आपको दिख रहे हैं जैसे A1, A2, A3, A4, ये आपके एलिमेंट कहलाते हैं, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं। और ये कहाँ तक जाता है, AM तक जाता है। और ये इसका फॉर्मूला जो बनता है, फॉर्मूला भी आप देख रहे होंगे, ये जिसका फॉर्मूला जो बनता है वो 2n-1 पे बनता है। ये सारी बातें हमारी हो गई हैं, बस हम थोड़ा थोड़ा देखते चलते हैं। अगर फॉर्मूला की बात करें तो हम लेते हैं कि हमारा सीक्वेंस ए इक्वल हो जाता है 1 3 5 7। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि 1 3 5 7 आपको बताना है कि ये क्या प्राइम है, क्या को प्राइम है, क्या फाइनाइट है, क्या इनफाइनाइट है, या ऑड या इवन है। आपने कमेंट सेक्शन में बताया कि नहीं बताया, ये अभी तक कोई कमेंट किसी का नहीं आया है और मैंने देखा भी है, चेक भी किया है। और आप फिर से बताएंगे, ये फिर से आपके लिए क्वेश्चन मार्क ही है। आगे हमने बताया था आपको सीक्वेंस में कि ये जो हमारा एलिमेंट बन रहा है, सीक्वेंस का जो एलिमेंट बन रहा है 1 4 और 8 16, तो ये कुछ इस फॉर्म में चल रहा है। ये यहाँ पे 8 नहीं होगा, वेट मिनट, यहाँ पे आपका हो जाएगा 9। तो हमें पता है कि जो हमारा सीक्वेंस चल रहा है 1 4 9 16, ये कुछ वर्ग के फॉर्म में चल रहा है। हमें पता है कि जब हम 1 का वर्ग करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा, 2 का करेंगे तो हमें 4 मिल जाएगा, जैसा आप देख पा रहे होंगे। 3 का करेंगे हम तो हमें 9 मिलेगा, और जब हम 4 का निकालेंगे तो हमें 16 मिलेगा, हमें 16 मिल जाएगा। आई होप सभी लोग ये बातें समझे होंगे। अगर आप नहीं देखे होंगे पिछली वीडियो तो शायद ये आपको नहीं समझ में आएगा। फिर हम चलते हैं आगे, और हमने कुछ बात किया था कि हमारे जो सीक्वेंस है उसके टाइप क्या होते हैं, यानी कि टाइप ऑफ सीक्वेंस की बात अगर हम करें, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, टाइप ऑफ सीक्वेंस की बात अगर हम करते हैं तो हमें 2 टाइप्स मिलते हैं, जिसमें हमें मिलता है इनफाइनाइट सीक्वेंस और फाइनाइट सीक्वेंस। अब हम इनफाइनाइट सीक्वेंस की बात करें तो उसमें हमें मिलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट आर इनफाइनाइट, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट का इनफाइनाइट नंबर मिलता है, जिसे हम क्या करते हैं nth एलिमेंट और an तक लेकर जाते हैं। और जब हम फाइनाइट की बात करेंगे तो हमें फाइनाइट में मिलता है नंबर ऑफ एलिमेंट और फाइनाइट, यानी जो एलिमेंट के नंबर होते हैं वो हमारे फाइनाइट सीक्वेंस कहलाते हैं। आई होप ये बातें भी आपको समझ में आई ही होंगी।
अब हम देखेंगे कि हमारा जो कन्वर्जेंसी है ना, कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी। तो डाइवर्जेंसी की बात अगर हम करें और कन्वर्जेंसी की बात करें तो हम देखते हैं कि फाइंड nth एलिमेंट। आपने nth एलिमेंट को पहले ही देखा, लिमिट n एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट। और जब हम डिफाइन कन्वर्जेंट करेंगे, आपको देखना है यहाँ पे ये हमारा होता है ये डिफाइन कन्वर्जेंट, और सेकेंड हाफ हमारा होता है अनडिफाइंड डाइवर्जेंट। अब जब हम कन्वर्जेंट की बात करें, ये आप जो देख पा रहे हैं एग्जाम्पल, आप जो एग्जाम्पल देख पा रहे हैं ये कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट का कुछ एग्जाम्पल दिया है, और ये आपका डाइवर्जेंट है जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो कन्वर्जेंट का जब हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल से हम चीजों को देखे थे कि जब हम कन्वर्जेंट को यहाँ पे डिफाइन किए तो कुछ इस फॉर्म में हमें मिला था। ये पिछले की क्लास है, यहाँ पे बस मैं आपको थोड़ा सा रिविजन करवा रही हूँ। ये पिछला क्लास में सारा मटेरियल मैंने बताया हुआ है। तो हमें लास्ट में क्या मिला था, यहाँ से हमें मिल गया था लिमिट x एक्सटेंड टू इनफाइनाइट, यानी कि कन्वर्जेंट डिफाइन हो गया था, हमारा कन्वर्जेंट जो है वो डिफाइन हो गया था। लास्ट में हमने देखा था कि हमारा जो डाइवर्जेंट होता है, डाइवर्जेंट जिसमें हमने देखा था कि हमारा जो वर्ग के फॉर्म में कुछ फॉर्मूला काम कर रहा था, जैसे हमने देखा क्या कि जब 2 का हम वर्क करते हैं तो हमें 4 मिलता है, 3 का वर्क करते हैं हमें 9 मिलता है, 4 का वर्क करने पे हमें 16 मिलता है। इसी क्रम में हमारा बढ़ता जाता है, सॉरी। फिर तो देखते हैं कि लिमिट n एक्सटेंड टू इनफाइनाइट तक जाते हैं और उसमें हमें मिलता है an इक्वल लिमिट यानी n स्क्वायर तक, यानी कि वर्ग करने पे हमें डाइवर्जेंट डिफाइन करना होगा। और जब n यानी कि लिमिट n एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट इक्वल इनफाइनाइट तक जाएगा तो हमारा डाइवर्जेंट डिफाइन हो जाता है, डिफाइन हो जाता है। आगे हम और देखे थे इसी में। हाँ, आज की क्लास जो है वो आपकी यहाँ से स्टार्ट है। कल यहीं से हमारी क्लास छूटी हुई थी और हम आज यहीं से बात करने वाले हैं। अगर हम ऑक्सीलेट सीक्वेंस की बात करें, ये सीक्वेंस का ही पार्ट है। अगर हम ऑक्सीलेट सीक्वेंस की बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि ऑक्सीलेट जो सीक्वेंस होता है हमारा, उसमें सीक्वेंस का फॉर्म जो बनता है वो कुछ एक पॉजिटिव वे में रहता है, एक निगेटिव वे में रहता है। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे इसमें टाइप भी होते हैं, जैसे ए हो गया, बी हो गया, ऑक्सीलेट का टाइप। ऑक्सीलेट का टाइप पहले तो हम देखेंगे ऑक्सीलेट सीक्वेंस क्या होते हैं। ऑक्सीलेट सीक्वेंस जो हमारा बनता है वो कुछ इस फॉर्म में होता है कि एक पॉजिटिव वे में होता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव। आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो सीक्वेंस हमारा बना है वो 2, -2, 2, -2, मतलब इसी क्रम में, इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ता जा रहा है। आगे हमने देखा तो कुछ हमें पॉजिटिव में मिला, जैसा दिख रहा है केवल कि सीक्वेंस इक्वल 0, 5, 0, 5, कुछ इस क्रम में सीक्वेंस में बनता हुआ जा रहा है। अब जब हम ऑक्सीलेट सीक्वेंस की टाइप की बात करेंगे तो हमारे इसमें जो टाइप्स बनते हैं, टाइप्स ऑफ ऑक्सीलेट सीक्वेंस, है ना। आई होप इसको समझेंगे, ओसी ऑक्सीलेट एससी सीक्वेंस। तो जब हमारा टाइप बनता है तो एक हमारा ये बनता है, दूसरा हमारा ये बनता है। अब ऑक्सीलेट फाइनाइट सीक्वेंस होता है। ऑक्सीलेट फाइनाइट सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो सीक्वेंस में हमें मिलता है इसमें भी कि एक हमारा पॉजिटिव में जाएगा और सेकेंड हाफ हमारा नेगेटिव वे में जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सब पर लिखा हुआ है, बस समझने का प्रयास करेंगे। आपको रट्टा नहीं, मैथ में वैसे भी रट्टा नहीं मारा जाता है ना। आप अगर फार्मूला को समझ गए तो आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी से आप सॉल्व कर सकते हो। अगर हम ऑक्सीलेट इनफाइनाइट सीक्वेंस की बात करें तो इसमें कुछ हमें इस तरह मिलता है कि हमारा जो एक डिजिट होता है वो -1 में होता है, सेकेंड हमारा पॉजिटिव यानी कि प्लस में चलता है, फिर हमारा माइनस में चलेगा एक डिजिट और एक माइनस में, कुछ इस सीक्वेंस में बढ़ता आगे चला जाता है। अगर आप फॉर एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि आपको सीक्वेंस -1, 2 पॉजिटिव में है, फिर -3 यानी नेगेटिव में है, फिर 4, फिर हमारा जब -5 देखेंगे तो नेगेटिव में है, 6 हमारा पॉजिटिव में है। ये बातें हमारी हो गई। हमने अभी तक देखा कि ऑक्सीलेट सीक्वेंस होते हैं और ऑक्सीलेट के जो टाइप्स होते हैं वो 2 होते हैं, जिसमें हमने देखा ऑक्सीलेट फाइनाइट सीक्वेंस, सेकेंड हाफ हमने देखा ऑक्सीलेट इनफाइनाइट सीक्वेंस। अगर अब हम आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद हम बात करते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस। मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है? अगर हम मोनोटोनिक की बात करें तो हम देखेंगे कि इसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर होते हैं, इसमें इंक्रीज और डिक्रीज ऑर्डर होता है। इसमें सीक्वेंस जो हमारा होता है, फिर से सुनेंगे कि मोनोटोनिक सीक्वेंस जो हमारा होता है वो एक इंक्रीज करता है यानी कि इंक्रीज ऑर्डर में रहता है,
सेकेंड ऑफ हमारा रहता है डिक्रीज ऑर्डर में, जो डिक्रीज करता है, यानी कि घटता और बढ़ता क्रम कुछ इस तरह से। तो सीक्वेंस को जैसा आप देख पा रहे हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा भी है मोनोटोनिक है ना, कि सीक्वेंस 1 2 3 4 इंक्रीज, यानी कि ये इंक्रीजिंग हो रहा है। और सेकेंड ऑफ अगर हम देखेंगे तो हमें मिल रहा है कि 1 1 डिवाइडेड बाय 2 1 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 1/2 1/3 1/7 कुछ इस क्रम में इस सीक्वेंस में चल रहा है, जो डिक्रीज हो रहा है। वो क्या हो रहा है, जो डिक्रीज हो रहा है। अब आगे और हम चलेंगे और देखते हैं। मोनोटोनिक के बाद हम देखेंगे कि हमारा बाउंडेड सीक्वेंस आता है। बाउंडेड सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो इसमें भी हमें इसके टाइप्स देखने को मिलेंगे, लेकिन बाउंडेड सीक्वेंस जो होता है कुछ हमारा रेंज आता है उसमें, और वो रेंज क्या आता है, रेंज आपको पता होगा कि 0 और 1 में आता है। ये सारी चीजें आप पहले पढ़ चुके हैं, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो ये बहुत बेसिक क्लास है आपका सीक्वेंस और सीरीज का। तो हमें पता है कि बाउंडेड सीक्वेंस जो होता है, सारी चीजें लिखी हुई हैं इसलिए मैं लिख नहीं हूँ, बस समझाने का प्रयास कर रही हूँ। बाउंडेड सीक्वेंस जो हमारा होता है वो सीक्वेंस क्या होता है कि 1 डिवाइडेड बाय 2 1 डिवाइडेड बाय 3 1 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि कुछ इस सीक्वेंस में चलता रहता है बाउंडेड के रूप में। और जब इसकी हम रेंज की बात करें तो हमें 0 और 1 इसके रेंज दिखाई दे रहे हैं। अब हम टाइप ऑफ बाउंडेड करें, टाइप ऑफ बाउंडेड सीक्वेंस करें, टाइप ऑफ बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस, टाइप ऑफ बाउंडेड सीक्वेंस की बात करते हैं तो हमें पता है कि एक हमारा होता है अपर और एक हमारा होता है लोअर, यानी कि आप कह सकते हैं एक हमारा बिलो होता है, एक हमारा एबव हो सकता है। तो बाउंडेड सीक्वेंस में हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पार्ट 1 बनता है वो बाउंडेड बिलो सीक्वेंस होता है, जिसमें लाइनर लिमिट इज नॉन डिफाइंड होता है। लाइनर लिमिट इज नॉन डिफाइंड, एक एक चीजें आपको पीछे लिखी हुई मिले, अगर आप लिखना चाहते हैं तो पीछे से सारी चीजें, सारे मटेरियल जो मैं बोल रही हूँ आपको लिखा हुआ ही मिलेगा। और सीक्वेंस में देखेंगे तो हमें 1 2 3 4 कुछ इस फॉर्म में मिलता है। अगर हम बाउंडेड एबव सीक्वेंस की बात करें तो बाउंडेड एबव सीक्वेंस क्या होता है, हमारा ऊपर की तरफ जाता है, बिलो में क्या होता है, नीचे आता है। और बाउंडेड एबव यानी ऊपर, अपर मतलब ऊपर, आपको पता है, तो ये हमारा ऊपर का सीक्वेंस फॉलो करता है। और अपर लिमिट इज नॉन डिफाइंड, ये हमारा अपर लिमिट कहलाता है, अपर लिमिट को फॉलो करता है। और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हम देखते हैं -1 -2 -3, यानी कि माइनस यानी निगेटिव में ये जाता रहता है। और इसी में हम देखेंगे एक हमारा लास्ट बचा है सीक्वेंस और सीरीज का, जिसमें हम देखते हैं कि हार्मोनिक सीक्वेंस क्या होते हैं। आपको सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा कि सीक्वेंस में हार्मोनिक सीक्वेंस भी होता है, तो हाँ बिल्कुल हार्मोनिक सीक्वेंस होता है। और हार्मोनिक सीक्वेंस जो होता है वो अरिथमेटिकल सीक्वेंस कहलाता है, जिसे हम रेसिप्रोकल भी कहते हैं, जिसे हम रेसिप्रोकल के रूप में भी डिनोट करते हैं। तो हार्मोनिक सीक्वेंस जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमें बताना है हार्मोनिक सीक्वेंस। अगर आपसे पूछता है कोई या क्वेश्चन में दिया है व्हाट इज हार्मोनिक सीक्वेंस, तो आपको बताएंगे अरिथमेटिकल सीक्वेंस, जिसमें आप 5 का मल्टीपल करते जाएंगे, यानी कि उसका क्या कहते हैं, टेबल करते जाएंगे, जैसे 5 1 जा 5 10 15 20 25 30 35 कुछ इस सीक्वेंस में ऐसा ही जाता है, उसी को हम हार्मोनिक सीक्वेंस कहते हैं। और रेसिप्रोकल जो होता है, रेसिप्रोकल ऑफ इट, वो हमारा क्या हो जाता है, मतलब डिवाइड कर दिया जाता है। रेसिप्रोकल जब करेंगे, अरिथमेटिकल सीक्वेंस हमें पता है कि मल्टीपल टेबल में चलता है, और रेसिप्रोकल जो होता है वो हमारा डिवाइडेड यानी अपान करके चल जाता है, लेकिन रहता मल्टीपल में ही है। मल्टीपल में देखेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 5 1 डिवाइडेड बाय 10, यानी 1/5 1/10 1/15 1/20 1/30 1/35 कुछ इस सीक्वेंस में आगे की तरफ बढ़ता है। अब लास्ट अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो हमारा बचता है लास्ट वाला क्या है, टेलीस्कोपिक सीक्वेंस। टेलीस्कोपिक सीक्वेंस की बात करें तो इसमें हम देखेंगे कि फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ द प्रेजेंट एंड मिडिल एलिमेंट ऑफ द कैंसल आउट, यानी कि टेलीस्कोपिक सीक्वेंस जो हमारा होता है उसमें क्या होते हैं, जो हमारे फर्स्ट के एलिमेंट होते हैं, जो भी हमारे फर्स्ट के एलिमेंट होते हैं, जैसे हम मान लीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4 ये फर्स्ट एलिमेंट, और लास्ट में हमारा मान लीजिए 9 10 है, कुछ इस तरह से। तो फर्स्ट का और लास्ट का ये दोनों हमें लेना है, इन्हीं दोनों को लेना है, बीच का हमें कैंसल आउट कर देना है, बीच का हम एलिमेंट क्या करेंगे, कैंसल आउट कर देंगे, बीच के एलिमेंट को हम कैंसल आउट कर देंगे, इसी को हम टेलीस्कोपिक सीक्वेंस कहते हैं।
आई होप आपको ये क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। तो फिर हम मिलेंगे अब। डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आगे हम देखेंगे इसके कुछ सॉल्यूशन को, और इसका जो सेकंड टॉपिक है यूनिट 1 का ही, उसमें है थ्योरम्स ऑफ डिफाइंड सीक्वेंस, यानी कि उसके कुछ थ्योरम्स का भी सॉल्यूशन हम लेकर आने वाले हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस पे कुछ एग्जांपल भी आप मतलब फॉलो करें, इसके सॉल्यूशन को भी फाइंड आउट करें। सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा। और हमने आज क्या देखा, आज हमने नहीं, यहाँ से नहीं देखेंगे, ये तो हमारी कल की क्लास थी। हमने यहाँ से देखा ऑक्जिलेट सीक्वेंस, इसके टाइप्स को देखा। फिर हमने मोनोटोनिक में देखा जिसमें इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है कुछ इस तरह से। और फिर लास्ट में हमने देखा बाउंडेड सीक्वेंस को, जो बाउंडेड में हमारे टाइप बने वो बिलो और अपर, यानी कि अपर और लोअर हुआ। लाइनर लिमिट ऑफ नॉन डिफाइंड और अपर लिमिट ऑफ नॉन डिफाइंड, हमने इसको देखा। और लास्ट में हमने हार्मोनिक सीक्वेंस को देखा। तो आज की क्लास हम यहीं पर फिनिश करते हैं। फिर मिलेंगे हम अगली लेक्चर में और कुछ थ्योरम्स को लेकर के, जो सीक्वेंस और सीरीज के सॉल्यूशन को हम फाइंड आउट करेंगे। तो अपना आप कमेंट सेक्शन में राय बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी, और आपको मैथ में किसी भी टॉपिक पे अगर लेक्चर चाहिए या जो भी आपका टॉपिक फंस रहा है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वो क्लास आपके लिए लाई जाएगी। तब तक के लिए बने रहिए संत कबीर विद्यापीठ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।